हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 WB क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? सेम है, स्टेटमेंट दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उससे आंसर भी निकालना है। 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, एक पॉजिटिव होल नंबर का 5 टाइम्स अगर ले लिया जाए तो वो कम होगा बाई 3 से, देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम है कि लेट द पॉजिटिव होल नंबर बी एक्स। लेट कर लेंगे पॉजिटिव होल नंबर को, हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। लेट द पॉजिटिव होल नंबर क्या लेट कर लिए? पॉजिटिव होल नंबर को हम लोग एक्स लेट कर लिए। ठीक है, अब 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर क्या होगा? 5, तो देयरफॉर 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर क्या होगा? वो 5 मल्टीप्लाई एक्स इज लेस बाय 3 कम है, देन ट्वाइस ऑफ इट स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, स्क्वायर का ट्वाइस, 2x स्क्वायर। अभी हम लोग को पता है कि जो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर इससे 3 ज्यादा है, यहां लिखा हुआ है लेस बाई 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। ठीक है, तो बाई प्रॉब्लम हम लोग क्या ले सकते हैं? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 3, ये ले सकते हैं। 3 को अगर इधर ला दिया जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर इधर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो हम लोग पता है कि ये नंबर मल्टीप्लाई करके लाना होता है, बट कब? जब यहां नंबर ना हो। जब भी यहां भी नंबर होगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 नहीं है, मतलब 1 है तो 2, 3 2 जा 6। अगर है तो मल्टीप्लाई करके लाना है हम लोग को 6 और माइनस करके लाना है 5। तो कैसे करेंगे? 6 1 जा 6 और 6 माइनस 1 5। अगेन फिर से बोल रहे कि अगर यहां कोई नंबर ना हो तो मल्टीप्लाई करके 3 लाना होता, बट यहां भी नंबर है तो हम लोग सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 2 6, मतलब मल्टीप्लाई करके जो नंबर लाना है वो 6 लाना है और माइनस करके जो लाना है वो 5 लाना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? 6। तो 6 इंटू 1 6 और 6 माइनस, तो 5 के प्लेस में हम लोग 5 को रिप्लेस करके 6 माइनस 1 लिखेंगे और ये x का x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही है। अभी क्या करेंगे? फिर देख के नोट करना है, बट इस ब्रैकेट को तो हटाना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर देख के लिखे, माइनस का माइनस 6 मल्टीप्लाई 6x, अगेन माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई x, x होगा और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। और अभी यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। तो इस 2 टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको वो देख लो। तो यहाँ पे सर x स्क्वायर है और x है तो x कॉमन हो गया। 2 and 6 में 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से 2x अगर कॉमन ले ले तो x बचा, माइनस 6x से x तो कैंसिल, 6 से 2 में डिवाइड कर दो तो 3 बचेगा। सही है, प्लस 1, तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 3, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि यहां भी x माइनस 3, यहां भी x माइनस 3 सेम आ गया, कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अभी आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो 2x इक्वल टू -1 आया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हम लोग का। क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ दिया गया है पॉजिटिव होल नंबर, तो पॉजिटिव होल नंबर क्या होगा, 3 होगा, तो इसलिए 3 ले लेंगे आंसर। समझ में आया आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस इज 200 किलोमीटर। 2 प्लेस का डिस्टेंस पता है हम लोग को। अब यहाँ एक चीज बोला है, टाइम टेकन बाय मोटर कार फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर, 2 घंटा कम समय लगता है मोटर कार को, ठीक है। जीप कार से कहीं भी जाना है जो 200 किलोमीटर, तो हम लोग को 2 घंटा कम टाइम लगेगा। किसको, टाइम टेकन बाय मोटर कार फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर, मोटर कार को कम लगेगा। इसका मतलब क्या है सर, आप बता सकते हो। हाँ सर, बता सकते हैं कि मोटर कार को अगर समय कम लग रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने में जीप से, तो इसका मतलब ये है कि मोटर कार का स्पीड ज़्यादा है। जिसको समय कम, सेम डिस्टेंस है और एक साथ अगर गाड़ी चली और जिसको समय कम लग रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका स्पीड ज़्यादा है। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर कार, हाँ यही बताया गया है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द जीप कार। किसका ज़्यादा है सर, स्पीड ऑफ द मोटर कार ज़्यादा है। किससे, जीप से। इसका मतलब ये है कि जीप का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, लेट the speed of jeep be x किलोमीटर पर आवर है, तो therefore स्पीड ऑफ मोटर कार भी आपको पता है सर, आप बताओ कैसे होगा। तो आप बोलोगे सर अगर जीप का स्पीड x है और हम लोग को ये पता है कि मोटर कार का स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब मोटर कार का स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ जीप हो गया और स्पीड ऑफ मोटर कार आ चुका है। बात समझ में आई। चलिए, और हम लोग को क्या पता है, डिस्टेंस पता है हम लोग को। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, डिस्टेंस पता है। और यह भी पता है कि टाइम, मोटर कार का स्पीड अगर ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लग रहा है 2 घंटा से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम कम लग रहा है ना, इसी को बाई प्रॉब्लम करना है, तो दोनों का समय निकाल लेंगे। दोनों का समय, टाइम टेकन बाई जीप, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई जीप, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो हमको पता है 200, स्पीड x, टाइम है तो ये आवर में हो गया। अच्छा, टाइम टेकन बाई मोटर कार, डिस्टेंस तो सेम है बट मोटर कार का स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को ये पता है जिसका स्पीड कम है उसको ज़्यादा समय लगेगा, इसको ज़्यादा समय लगेगा जीप को, और जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको कम समय लगेगा। अगर समझने के लिए ये बोले कि अगर इसको 10 आवर लग रहा है तो इसको क्या लगेगा, 8 आवर, क्योंकि बोला गया है कि 2 आवर्स कम लग रहा है। मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2 होगा। बाई प्रॉब्लम में हम लोग लिख लेंगे, बाई प्रॉब्लम 200 बाई x 200 बाई x + 5 इज इक्वल टू 2 आवर्स। ये समझ में आया होगा आप लोग को। अभी हम लोग सिंपली एलसीएम निकाल के x का वैल्यू निकाल लेंगे। x और x + 5 एलसीएम होगा, तो x से x कैंसिल होगा, तो आएगा 200 के साथ x + 5 माइनस x + 5, x + 5 कैंसिल होगा, तो आएगा 200 × x, 200x। अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे 200 से x में भी और 200 से 5 में भी। यहाँ x² + 5x इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 200x तो कैंसिल हो गया, तो अच्छा
अभी हम लोग के पास बचा यहाँ पर 2/1 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एंड 1000 को 1 से करेंगे 1000। अभी 2 से 1000 को कैंसिल कर देंगे 500 टाइम्स में, तो हम लोग के पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 500 को इधर लेके आएंगे, -500 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रही है? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जैसे करते हैं फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस करके लाना है 5, तो फैक्टर क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 20, तो 25 माइनस 20 माइनस करके -500 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इन दोनों में कॉमन x है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन x नहीं है बल्कि 20 कॉमन होगा। अभी ये दो टर्म में x प्लस 25 और x प्लस 25 कॉमन है, क्या बच जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग आइदर और कर लेंगे, आइदर x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -25, और x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20। ये तो बात समझ में आ गई। तो x इक्वल टू 20 आया, बट हम लोग को निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग को निकालना है राइट द स्पीड ऑफ मोटर कार। तो मोटर कार का स्पीड ये है x प्लस 5 किलोमीटर। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ मोटर कार इक्वल टू x प्लस 5, मतलब 20 प्लस 5, 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 20, ये शायद हो सकता है गलत हो, 25 किलोमीटर पर आवर ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किए। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हाँ सर समझ में आया अच्छे से। बाकी अगर आप चैनल में न्यू है तो आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि और भी सम्स सारा हम लोग को आप लोग को लिए बनाएंगे। और थैंक यू सो मच।